सभी को नमस्कार। मेरे चैनल इजी लर्निंग लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत है। हम ईवीएस चैप्टर 4 पढ़ेंगे, मैंगोज राउंड द ईयर। तो सबसे पहले यहाँ पे समर सीज़न की बात की जा रही है जिसमें फूड स्पॉइल होते हैं, ख़राब होते हैं। और चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों के कन्वर्सेशन से कि वो लंच बॉक्स ओपन करते हैं जिनमें से एक का लंच बॉक्स जिसमें सब्ज़ी होती है, पोटैटो की सब्ज़ी, वो स्पॉइल हो जाती है। तो वो ये बच्चे गेस कर लेते हैं कि ये सब्ज़ी स्पॉइल हो चुकी है और दूसरा बच्चा ऑफ़र करता है अपना फ्रेश वेजिटेबल्स का। तो यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि जब फूड स्पॉइल होता है तो हमें पता कैसे चलता है। तो हमें इन्हीं विषयों पर डिस्कस करना है। चैप्टर 4 इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है कि फूड कैसे स्पॉइल होता है, कौन से सीज़न में होता है, या किस फूड की कितनी ड्यूरेबिलिटी होती है। उसके बाद हम मैंगो की बात करेंगे कि मैंगो से आम पापड़ कैसे बनाए जाते हैं या कोई और तरीके का चीज़ जैसे पिकल या कुछ और चीज़ जिससे मैंगो से बनाया जा सके वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हाउ डिड अमान नो द पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल। तो अमान एक बच्चा है, इसने पता लगाया कि पोटैटो सब्जी स्पॉइल हो चुकी है, वो ख़राब हो चुकी है। तो उसे कैसे पता चला? तो जैसे ही लंच बॉक्स ओपन हुआ उसमें बैड स्मेल आई, उसे पता चल गया कि ये ख़राब हो चुका है। तो जो भी चीज़ स्पॉइल हो जाता है वो स्मेल से पता चलेगा और उसके कलर चेंज होने से पता चलेगा। यहाँ पे या तो उसको स्मेल मिली होगी या तो वो सब्ज़ी का कलर चेंज देखा होगा, इसलिए उसने बोला कि सब्ज़ी स्पॉइल हो चुकी है। हमने क्या कभी फूड देखा है जो कि स्पॉइल हो चुका है? तो अपने लाइफ में शायद हमने एक्सपीरियंस किया होगा कभी कि फूड स्पॉइल हो चुका है। हमें कैसे पता चलता है? तो या तो कलर चेंजेस होते हैं उसमें, या तो स्मेल होता है, बैड स्मेल होता है, या फिर दोनों ही होते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि वो फूड स्पॉइल हो चुका है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। उसने क्यों कहा कि पोटैटो सब्जी मत खाओ? क्योंकि वो खराब है। उसने इसलिए कहा कि कोई भी स्पॉइल्ड चीज़ खाने से बीमारी होती है, वो बच्चा इल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम क्लास 5th के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए नोट है कि चिल्ड्रन को कुछ फूड हम देंगे जो कि स्पॉइल हो चुके हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि कैसे फूड स्पॉइल हैं या उस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे ब्रेड का एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ब्रेड पे कुछ ड्रॉप्स हम वाटर डाल सकते हैं, उसको हम बंद कंटेनर में रख सकते हैं। फिर हम डे वाइज देखेंगे कि वो फूड किस तरीके से स्पॉइल हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट है क्लास 5 के बच्चों के लिए। आगे हम देखते हैं, लुक इट इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम दैट कैन गेट स्पॉइल इन 2-3 डेज। तो 2-3 डेज में कौन कौन सा फूड स्पॉइल हो जाता है? तो जैसे हम ब्रेड खाते हैं या मिल्क खाते हैं या बना हुआ वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो 2-3 डेज में स्पॉइल हो जाता है। उसके बाद कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। वीक तक क्या रखा जा सकता है? तो वीक तक हम हरी सब्जियां रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम रख सकते हैं वीक्स तक। और कौन सी चीज़ें हम मंथ तक रख सकते हैं या एक मंथ में वो स्पॉइल नहीं होंगी? तो पिकल्स, जैम, जेलीज, ये स्पॉइल नहीं होते हैं अगर एक मंथ तक रख दिया जाए। या पापड़ भी हम कह सकते हैं, वो एक मंथ तक स्पॉइल नहीं होता। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। तो ये फ्रेंड्स के लिस्ट में हो सके, जैसा कि ये क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है, तो सारे बच्चों का अलग अलग आइटम्स भी हो सकता है। तो उसी में से हमने डिस्कस किया कि 2-3 डेज में कौन से फूड स्पॉइल हो सकते हैं, फिर वीक में कौन से स्पॉइल हो सकते हैं और मंथ में कौन से स्पॉइल हो सकते हैं। फिर अलग अलग लोगों का अलग अलग फूड आइटम्स हो सकता है। तो हम देखेंगे कि सभी का लिस्ट क्या सेम है सभी सीज़न में? तो ज़रूरी नहीं है कि सभी सीज़न में सेम हो सभी का लिस्ट, क्योंकि हम समर सीज़न की बात करें तो जो फूड आइटम्स होते हैं वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, जबकि विंटर सीज़न में सेम फूड थोड़ा दिन तक चलते हैं। और अगर रेनी सीज़न की बात करें तो जो पिकल लंबा चलता है वो रेन के वजह से या मॉइस्चर के वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से फूड आइटम्स में हम चेंजेस देखेंगे या उसके स्पॉइलिंग कैपेसिटी में हम चेंजेस देखेंगे। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल इन योर हाउस, व्हाट डू यू डू विद इट? तो जो फूड स्पॉइल हो जाता है डेफिनेटली हम डस्टबिन में उसे डालेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे
अमांस बिजी जो मार्केट में जाता है, मार्केट में शॉपकीपर को ब्रेड का पैकेट लेने बोलता है। वो ब्रेड उठा लेता है बट उसे रिटर्न कर देता है। वो इसलिए रिटर्न करता है क्योंकि वो देखता है कि ब्रेड स्पॉयल हो चुका है। और उसे कैसे पता चलता है? तो इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ब्रेड में ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स हैं। ये ग्रीन स्पॉट्स बताते हैं कि ब्रेड स्पॉयल हो चुका है, इसमें फंगस लग चुका है, तो वो रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। तो कोई भी फूड आइटम लेते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे वो वेजिटेरियन आइटम से बना है या नॉन वेजिटेरियन आइटम से बना है। इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, उसका प्राइस टैग देखेंगे, एट्सेट्रा हम देखेंगे। When you buy anything from market, what do you look for on the packet? तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे जो चीज़ लिखी होती हैं उस पर। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, या वो वेजिटेरियन है वो फूड आइटम या नॉन वेज से बना हुआ है। इसके अलावा ये लिखा रहेगा कि उस फूड आइटम को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कितने टेम्परेचर पे हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हाउ डज द फूड गेट स्पॉइल। तो फूड कैसे स्पॉइल होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेड और रोटी के साथ जिसे किया जा सकता है। तो ब्रेड पे, जैसा कि मैंने कुछ सेकंड्स पहले भी आपको बताया कि ब्रेड या रोटी पे कुछ ड्रॉप्स हम वाटर डालेंगे, फिर उसे हम बंद कर देंगे किसी कंटेनर में या किसी बॉक्स में। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे डेली कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो डे वाइज देखते हैं हम, डे 1 टू डे 6। डे 1 में हम देखेंगे टच में वो स्टिकी रहेगा और सॉफ्ट रहेगा, वो लाइट स्टिंक करेगा, थोड़ा बैड स्मेल करेगा, देखने में वो नॉर्मल दिखेगा, कलर में भी नॉर्मल दिखेगा। सेकेंड डे में स्टिकी और सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा स्टिंक करेगा, बैड स्मेल करेगा, और लुक वाइज वो थोड़ा पतला और उसके ऊपर वाइट लेयर दिखेगा, और कलर वाइट दिखेगा, थोड़ा वाइट दिखेगा, स्लाइट वाइट। डे 3 में मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाएगा, पंजेंट स्मेल करेगा, थोड़ा ज़्यादा बैड स्मेल करेगा, और ऊपर में वाइट लेयर बना हुआ रहेगा, पतला वाइट लेयर, और कलर वाइट हो जाएगा। डे 4 में मॉइस्ट और सॉफ्ट दिखेगा, पंजेंट स्मेल करेगा, ग्रीनिश वाइट कलर दिखेगा जिसमें ग्रास लाइक स्ट्रक्चर बने होंगे और ग्रीनिश वाइट कलर शो करेगा वो। इसी तरीके से डे 5 और डे 6 में भी पंजेंट स्मेल करेगा, मॉइस्ट और सॉफ्ट टच में होगा, और ग्रीन वाइट कलर दिखेगा डे 5 में, और ग्रास लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ग्रीनिश वाइट कलर होगा। डे 6 में भी ग्रीनिश ब्लैक कलर होगा, स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे और ग्रीनिश ब्लैक कलर होगा। तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखते हैं, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस। तो जो भी चेंजेस आए हैं, जो ब्रेड में चेंजेस आए हैं, टच में, स्मेल में, लुक में और कलर में, वो क्या कारण था उन चेंजेस का। तो उन चेंजेस का कारण था फंगस का डेवलपमेंट होना। वो रॉटन हो गया था, ब्रेड स्पॉइल हो गया था, रॉटन हो गया था, और वही रीज़न है इन चेंजेस का। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन ब्रेड। तो फंगस एयर में होते हैं, उसके स्पोर्स एयर में होते हैं, और स्पोर्स से वो तब जनरेट करता है जब उसे मॉइस्चर मिलता है। तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में अगर फूड वहाँ पे प्रेजेंट है तो उस पर फंगस उत्पन्न होता है, वहाँ पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट reasons. Some food spoil soon, some stay good for long. List some reason and condition in which food spoils quickly. तो ये तो सही बात है कि फूड अलग अलग फूड अलग अलग टाइम पे स्पॉइल होते हैं। जैसे कुछ फूड हैं जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें सीजन्स बताना है, कौन से ऐसे सीजन्स हैं जब फूड जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो समर सीज़न और रेनी सीज़न में भी फूड जल्दी स्पॉइल हो जाता है। समर सीज़न काफ़ी हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, और रेनी सीज़न में भी काफ़ी मॉइस्चर होते हैं जिसके कारण फंगस फॉर्मेशन जल्दी होता है, फूड खराब हो जाता है। आगे देखते हैं हम, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1-2 days, मैच द करेक्ट पेयर्स। तो यहाँ मैच करना है मिल्क कब तक फ्रेश रहेगा या क्या करेंगे तो हम फ्रेश रहेगा, कौन सा मेथड है। तो बॉईल करेंगे,
कुक्ड राइस को क्या करेंगे, कुक्ड राइस को हम 1 वाला होगा, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। ग्रीन कोरिएंडर को हम रैप करेंगे डैम्प क्लॉथ में, जो थोड़ा सा वेट क्लॉथ होगा, थोड़ा भीगा हुआ क्लॉथ होगा, उसमें हम उसको रैप कर देंगे। अनियन और गार्लिक उसे हम ड्राई प्लेस में रखेंगे और ओपन प्लेस में रखेंगे। तो इन मेथड से ये फूड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मेमिडी टांड्रा बनाने का रेसिपी लिखा हुआ है। 2 चीटी बाबू और चीना बाबू जो कि अत्रयापुरम में रहते हैं आंध्र प्रदेश में, वो दोनों भाई हैं और दोनों समर हॉलिडे में मैंगो गार्डन में मैंगो से लेकर वो आम पापड़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आम पापड़ की रेसिपी है कि कैसे बनेगी। तो आम पापड़ रेसिपी, सबसे पहले तो आम कलेक्ट किया जाता है, मीठे आम, उनमें से फिर उसका पल्प निकाला जाता है और उस पल्प को फिर छाना जाता है किसी कपड़े से, फिल्टर किया जाता है ताकि उससे फाइबर्स रिमूव हो जाए। और इन सभी चीज़ से पहले सबसे पहले एक मैट तैयार किया जाता है। मैट लीव्स या किसी चीज़ का होता है कुछ इस तरीके से, जिस पे ये जो पल्प है उसका लेयर बनाया जाता है। तो ये लेयर हर दिन बनाया जाता है, लगभग 10 to 20 डेज तक लेयर पे लेयर बनाए जाते हैं। जैसे एक दिन में एक पतला लेयर बिछाया जाता है और फिर शाम होते होते उसे पतले से कपड़े से, कॉटन के कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि उस पर डस्ट पार्टिकल्स ना आए। फिर अगले दिन जब सन निकलता है और जो पल्प इकट्ठे किए हुए होते हैं, फिल्टर्ड पल्प, उसका फिर से सेकेंड लेयर बनाया जाता है। इस तरीके से लेयर पे लेयर बनाए जाते हैं। उसके बाद हम 20 to 30 डेज़ के बाद देखेंगे कि वो लेयर पे लेयर बनने के कारण गोल्डन कलर का थिक केक टाइप का हो जाता है जो इसके हाथ में है। तो और ये इसे ही मेमिडी टांड्रा कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आम पापड़ कहते हैं, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है। हम सब ने इसे टेस्ट किया होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी। इसमें गुड़, जैगरी भी मिलाया जाता है, शुगर भी मिलाया जाता है, और अगर इसे चटपटा बनाना हो तो कुछ मसाले भी हम ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैगरी और शुगर की बात की गई है कि हम मैंगो पल्प में जैगरी और शुगर ऐड करेंगे, उसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और फिर हम लेयर बाय लेयर रोज़ रोज़ उसे सुखाएंगे और फिर ये आम पापड़ बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके का ये रेसिपी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, शुगर और जैगरी क्यों मिक्स किया जाता है मैंगो पल्प में और उसे क्यों ड्राई किया जाता है सन में? तो मेमिडी टांड्रा बनाने के लिए, आम पापड़ बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपा फर्स्ट राइप मैंगो क्यों चूज़ किया? वो सबसे पका हुआ मैंगो क्यों चूज़ किया मेमिडी टांड्रा बनाने के लिए? तो राइप मैंगो बहुत स्वीट होता है और उसमें किसी प्रकार का कोई फाइबर नहीं होता है, इसलिए इसे चूज़ किया गया ताकि एक स्मूथ केक बन के तैयार हो आम पापड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमिडी टांड्रा कैसे बनाया वो ब्रदर्स ने? स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगो? तो राइप मैंगो से क्या बनता है? आम पापड़ बनता है, मैंगो शेक भी बनता है। अनराइप मैंगो से अचार बनाए जाते हैं, पिकल्स बनाए जाते हैं, चटनियाँ बनाई जाती हैं और सॉस में भी डाला जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो ये तो हम जानते ही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे लेमन हो गया, लेमन, मिर्च, मैंगो, आंवला, और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितने भी वेजिटेबल्स हैं और कोई खट्टे फ्रूट्स हैं कच्चे, उनके पिकल्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला गया है, इज एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, व्हाट काइंड ऑफ पिकल इट इज़, हु मेक इट, फ्रॉम whom डिड दे लर्न टू मेक द पिकल। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट के लिए हैं, हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस। तो ये भी हमें पता होगा, शायद हमने एक्सपीरियंस भी किया होगा और हम खा के भी बता सकते हैं। जैसे पिकल्स में तो सबसे पहले वो रॉ आइटम की ज़रूरत पड़ती है जिसका हमें पिकल बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो पिकल, तो कच्चा मैंगो की ज़रूरत पड़ती है, उसे कट किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में,
उसके बाद कुछ मसाले होते हैं जैसे मेथी दाना, सौंफ या सरसों, तेल भी ऐड किया जाता है, कोरिएंडर पाउडर ऐड किया जाता है, सॉल्ट ऐड किया जाता है। फिर उसे सुखाने के बाद जो कटे हुए पीसेस जिससे पिकल बनाना है उसे सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है ताकि उस पर मॉइस्चर ना लगे, जो भी मॉइस्चर है वो हट जाए, और इन मसालों में ऐड किया जाता है। मसाले और ये रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है, उसके बाद इस तरीके से जार में ऐड किया जाता, जार में डाला जाता है। इस जार को हम धूप में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से पके। इसमें ऑलरेडी सॉल्ट एडेड होता है और हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं ताकि जो भी मटेरियल है वो ऑयल में डूबे और पिकल का अच्छा टेस्ट हो और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अपने घर में पापड़, चटनी, बढ़िया सॉस कैसे बनता है। अगर आपके घर में बना होगा या आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा। जैसे पापड़ में हम पोटैटो का भी बना सकते हैं या कुछ किसी मटेरियल का, जैसे उड़द दाल का हम डो बना सकते हैं, उसे पीस के उसके बाद एक गोला बना के उसे बेल सकते हैं और फिर सन के नीचे सुखा सकते हैं। वो जब ड्राई हो जाएगा तो वो पापड़ का रूप ले लेगा। चटनी हम डे टू डे हमेशा बनाते रहते हैं तो हमें पता होगा, जैसे आंवला की चटनी, धनिए की चटनी। बढ़िया कैसे बनता है, तो बढ़िया उड़द दाल का भी बनता है, मूंग दाल का भी बनता है, और भी अलग अलग दालों के बनते हैं। उसे ग्राइंड किया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है और छोटे छोटे गोले के रूप में उसे किसी मैट पे बिछाया जाता है अंडर द सन ताकि वो सूख जाए और बड़ी का रूप ले ले। सॉस, टोमेटो सॉस, चिली सॉस हमने देखा होगा, या सरसों का भी सॉस कैसे बनता है, तो ये हमने अपने घर में डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा। आगे अब हम देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट क्लास 5th के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी पूछा गया है कि अगर हम जर्नी में जाएंगे ट्रेन से, 2 दिन की जर्नी होगी पुणे टू कैलकाटा, तो हम कौन कौन से फूड को लेंगे और ये फूड में से सबसे पहले हम क्या खाएंगे। तो अगर हम जर्नी में जाते हैं तो हम पूरी सब्ज़ी ले लेते हैं, हम पापड़ ले सकते हैं, हम चिप्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी अधिक होती है, जैसे एप्पल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या खाएंगे, सबसे पहले वो खाएंगे जो कि जल्दी ख़राब हो सकता है, जैसे पूरी सब्ज़ी। ड्राई फ्रूट्स हम दूसरे दिन भी खा सकते हैं, जो चिप्स हैं वो हम दूसरे दिन भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो रहा है। लास्ट हम देख लेते हैं क्या है। तो व्हाट वी हैव लर्न, हमने लर्न क्या किया, ग्लास जार एंड बॉटल्स आर ड्राई वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स। तो ग्लास जार या बॉटल्स को अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए सन के अंडर, और उसके बाद ही उसमें कुछ पिकल्स डालने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि उसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट। हमने ब्रेड के बारे में देखा था कि ब्रेड में वो रॉटन हो गया था क्योंकि उसमें मॉइस्चर लग गया था। टू ईट मैंगो अराउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिकी एट्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम को हमें बताना है जो कि हम थ्रू आउट द ईयर इंजॉय करते हैं बट एक्चुअली वो पर्टिकुलर सीजन का होता है। तो जैसे कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसे होते हैं जिसमें से गोभी हो गया या कुछ और भी वेजिटेबल्स हो गए जिसे हम सुखा के रख लेते हैं ताकि जो डिफरेंट सीज़न है जिसमें गोभी ना मिले उसमें भी हम खा सकें। इसी तरीके से हम पापड़ बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, बड़ियाँ बनाते हैं। तो ये सारे आइटम्स हो गए जिसे हम स्टोर करके रख लेते हैं डिफरेंट सीज़न के लिए। तो आई होप जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा और जो भी मैंने पढ़ाया है उससे आएगा तो आई एम श्योर कि आप 100% उसे अटेम्प्ट कर लोगे विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी कन्फ्यूजन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, एक थम्स अप कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।